समय था 19 जून 2020 का दिन, जब पुलिसकर्मी एक 59 वर्षीय जयराज को उनके दुकान से उन्हें उठा लेती है। जब यह बात उनके बेटे को पता चली तो उनका बेटा भागता हुआ पुलिस स्टेशन आया, जहां पर पुलिस ने उसे भी पकड़ लिया। दोनों को इतना ज्यादा मारा पीटा गया कि उनकी ब्लीडिंग ही नहीं रुकी और 2 से 3 दिन के अंदर ही उनकी मौत हो जाती है। इस प्रकार जनता के लिए जो रक्षक बने हुए थे वही भक्षक बन गए। बात है जून 2020 की, जब कोरोना के कारण लॉकडाउन चल रहा था। तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले के साथनकुलम नामक गांव में 59 वर्षीय जयराज और उनका 31 वर्षीय बेटा बेनेक्स मोबाइल की दुकान चलाते थे। तभी 19 जून को जयराज को उनके दुकान से पुलिस उठा लेती है और उन पर आरोप लगाती है कि उन्होंने लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन कर तय समय से ज्यादा देरी तक उन्होंने दुकान खोली रखी। जब यह बात उनके बेटे बेनेक्स को पता चली तो वो अपने पिताजी को बचाने के लिए भागता हुआ पुलिस स्टेशन आया, जहाँ पर पुलिस वाले ने उन्हें भी पकड़ लिया और उन दोनों को इतना ज्यादा मारा कि वो दोनों खून से लथपथ हो गए। उनके रिश्तेदारों ने बताया कि जब उनके साथ शोषण हो रहा था तो वो लोग बाहर ही बैठे हुए थे। उन दोनों के कपड़े खून से सन गए थे, तो पुलिस वालों ने घर वालों से कहा कि जाकर दूसरा कपड़ा लेकर आओ ताकि अगले दिन इन्हें न्यायालय में पेश किया जा सके। पुलिस हिरासत में इन दोनों को इतना ज्यादा मारा पीटा गया था कि इनकी ब्लीडिंग ही न रुकी और अगले 2 से 3 दिनों के अंदर 22 जून को बेनेक्स की और 23 जून को उनके पिता की मौत हो जाती है। पुलिस ने इतनी बेरहमी से इन दोनों की हत्या कर दी। क्या आपको लगता है कि यह कोई लॉकडाउन के नियमों को तोड़ने की वजह से किया गया है या फिर कोई इनके साथ कोई जातीय दुश्मनी रही होगी? सीबीआई ने कहा है कि यह कोई नियमों का मामला नहीं था, बल्कि यह पुलिस के अहंकार का मामला था। दरअसल जयराज ने पुलिस के किसी गलत व्यवहार पर बीच बचाव किया था, जो चीज पुलिस को पसंद नहीं है और उन्हें सबक सिखाने के लिए उन्होंने सोच ली। जैसे ही यह खबर बाहर आई कि जयराज और बेनिक्स की मौत हो चुकी है, पूरे तमिलनाडु में बवाल मच गया और लोगों ने सड़कों पर आकर इसका विरोध करना शुरू कर दिया। जिसके बाद मद्रास हाई कोर्ट ने इस केस को सीबीआई को सौंप दिया। सीबीआई को थाने की दीवारों पर, लाठियों पर और एसएचओ के कमरे से डीएनए के सैंपल प्राप्त हुए, जो बेनिक्स और जयराज के साथ मैच कर रहे थे। पोस्टमार्टम ने भी यह साफ कर दिया कि इनकी जो मौत हुई है वो इंटरनल इंजरी और हैमरेज की वजह से हुई। इसके अलावा एक लेडी कांस्टेबल एस रेवती इसकी चश्मदीद गवाह बनी, जिसके सामने उनको मार पीटा गया था। सीबीआई ने अपने चार्जशीट में यह साफ कर दिया कि इनकी जो मौत हुई है वह एक सोची समझी साजिश है। इनके ऊपर जो केस किया गया था वह फर्जी था। इस रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए मदुरई कोर्ट ने 9 पुलिसकर्मियों को दोषी पाया। इस मामले में कुल 10 पुलिस कर्मचारी सम्मिलित थे, लेकिन एक पुलिसकर्मी की मौत कोविड के दौरान ही हो गई थी। इसलिए मदुरई कोर्ट ने मुख्य आरोपी इंस्पेक्टर श्रीधर समेत 9 पुलिसकर्मियों को 6 साल के बाद फांसी की सजा सुना दी और कोर्ट ने इन पुलिस कर्मचारियों के ऊपर 1 करोड़ 40 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया और कहा कि अगर ये इन पैसों को चुका नहीं पाते हैं तो इनकी संपत्ति को बेचकर इस पैसे को भरा जाएगा। अनुच्छेद 21 हम सभी भारतीयों को सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार देती है, लेकिन इसके बावजूद भी कस्टोडियल डेथ हमेशा होता रहता है। 2023-24 के आंकड़े के अनुसार भारत में हर साल लगभग 150 लोगों की मौत पुलिस कस्टडी में हो जाती है। क्या पुलिस को किसी चीज का डर नहीं है? 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि हर पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी होना अनिवार्य है, लेकिन आज भी यह देखा जा रहा है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन होने में काफी कमी देखी जा रही है। मदुरई कोर्ट के जज को सैल्यूट है, जिन्होंने जनता के अंदर से न्याय के प्रति आस्था को जीवित रखा। लेकिन क्या सच में ये फांसी हो जाएगी? क्योंकि अभी यह कंफर्म करने के लिए हाई कोर्ट में जाएगा, वहां पर सभी मुद्दों को फिर से देखा जाएगा। अगर वहां से भी रिजेक्ट कर दिया जाता है तो इन्हें छूट है कि वो सुप्रीम कोर्ट में आवेदन कर सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे रिजेक्ट कर दिया तो इनके पास एक ही रास्ता बचता है बचने का, वो है राष्ट्रपति का। अब देखना यह है कि क्या इन्हें सच में फांसी हो जाती है या फिर बीच में सीबीआई की रिपोर्ट ही बदल जाता है। हालांकि इन दोषियों को फांसी की सजा हो चुकी है, लेकिन क्या हमारा कानूनी ढांचा इतना मजबूत है कि ये आगे भविष्य में ऐसी कारनामे फिर से नहीं होंगे? और क्या पुलिस की ट्रेनिंग में ह्यूमन सेंसिबिलिटी की कमी है? आप इस फैसले के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि इस फैसले से पुलिस प्रशासन में सुधार आएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।